मैं बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मोतिहारी जिला अध्यक्ष कुमारी प्रियंका आप सभी सेविका सहायिका बहनों एवं उनके अभिभावकों को प्रणाम करती हूं और आशा रखती हूं कि आप लोग कुशल होंगे। आजकल इस कोरोना की महामारी में सबसे चर्चित विभाग हमारा ICDS विभाग है, जो प्रतिदिन एक नई योजना नया निर्देश लेकर आता है। कुछ दिन पहले ICDS विभाग से एक लेटर देकर हमारी सेविका सहायिकाओं बहनों को कहा गया था कि आप सब लोग अपने अपने लाभार्थी को ऑनलाइन कराएं, ताकि कोरोना महामारी में जो आपको सूखा राशन जो आप लोग वितरण करती थी, उस राशन के रुपया को अभिभावकों के खाता में भेजा जाए। हम लोगों ने जागरूक किया, सारी पब्लिक ऑनलाइन करा दी। कुछ दिन से उसी ऑनलाइन कराए हुए लाभार्थी में से हमारी सेविकाओं को आदेश देकर फिर कहा जा रहा है कि आप लोग उसको सत्यापित करें कि वो लाभार्थी आपके पोषक क्षेत्र का है या नहीं। ठीक, उसी सत्यापित के लिए आपने महिला पर्यवेक्षिकाओं की बहाली की, जिसको 12,000 से लेकर आज के डेट में आपने 38,000 मानदेय उनको देना शुरू किया। पर उसी कार्य के लिए हमारी सेविकाओं को मात्र 5650 रुपया में आप हर काम कराना चाहते हैं। दूसरी बात, ICDS विभाग द्वारा जो हमारी सेविकाओं को मोबाइल दिया गया है, 100 में 90% मोबाइल ख़राब है। कहने के बावजूद पदाधिकारी लोग को बार बार बताया जाता है कि हमारा मोबाइल ख़राब है, फिर भी वो नहीं सुनेंगे। आपकी समस्या उनको नहीं सुनना है, उनको सिर्फ अपना जिद पूरा करना है कि नहीं ICDS का है आदेश, तो आपको हर हालत में करना है। पर हमारे साथ क्या हो रहा है, उनसे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सब अबला हैं। बचपन से लेकर कभी समाज ने अबला कहा, कभी परिवार ने अबला कहा, आज पदाधिकारी कह रहे हैं, ICDS विभाग कह रहा है कि हम सब अबला हैं। रोज रोज नया आदेश देंगे, हम सब करबे करेंगे। पर महोदय, पहली बात कि मोबाइल को ठीक कराई जाए या दूसरी मोबाइल दी जाए। आपने शोषण किया, मोबाइल देने के समय भी आपने महिलाओं का शोषण किया। जिस मोबाइल का दाम अभी के डेट में बाज़ार में 3,000 से लेकर 6,500 के बीच में है, और उस मोबाइल को देते समय आपके पदाधिकारियों ने हम सब को मानसिक प्रताड़ना देते हुए हस्ताक्षर कराया कि अगर मोबाइल टूट फूट जाती है या चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है, तो उस हालत में हमारी सेविका के मानदेय से 10,999 रुपया काट ली जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? मोबाइल है तो ख़राब होगी, लेकिन नहीं, हम उसका विरोध किए। हमारे पदाधिकारी महोदय का कहना था कि एक आप विरोध कर रही है, पूरे देश में सारा लोग ले रहा है, फिर आप क्यों विरोध करिएगा। पर मैं जानती हूँ कि शोषण जब तक हम सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक शोषण होगा, और हर हालत में हर काम कराया जाएगा। इसके लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। पर
महोदय, अगर यहीं आपकी बात महात्मा गांधी सोचे रहते, हमारे शहीद भगत सिंह सोचे रहते, या बहुत सारे हमारे जो वीर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान हुए हैं, वो अगर सोचे रहते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते। लेकिन किसी न किसी ने आवाज़ उठाया और अपनी अधिकार को पाया। इसलिए मैं आप सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं। और तो और कुछ जगह हमारी सेविका सहायिका बहनों के खाते में सूखा राशन वितरण जो कराया जाता है, उसकी राशि उपलब्ध हो चुकी है, खरीदारी भी हो चुकी है, और पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि उस राशि को अविलंब सरकारी खाते पे डाला जाए, पोषाहार के खाते पे डाला जाए या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खाते पे डाला जाए। महोदय, ऊपर से नीचे तक हमको लगता है कि ICDS विभाग में ज़्यादा महिलाएं ही काम करती हैं, पर थोड़ा आप लोग भी इन महिलाओं पे रहम करें। जो महिला इस महंगाई के ज़माने में मात्र 5650 रुपये पे दिन रात काम करती है, आपको पता होगा कि वो महिला एक गरीब परिवार से आती है। अगर अमीर परिवार से आती तो 5650 रुपया में आपकी दिन रात फ़ोन का टेंशन, लेटर का टेंशन, आपकी धमकियाँ नहीं बर्दाश्त करती। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिस जगह पे निकासी हो चुकी है, खरीदारी हो चुकी है, कृपया वहाँ पे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सूखा राशन वितरण कराई जाए, क्योंकि हमारी बहनें अभी उस हालत में नहीं हैं कि आपकी जो भी पोषाहार राशि मिली होगी 10,000, 11,000, 12,000, 14,000 जो भी हो वो वापस करें। क्योंकि हमारी बहनें जब सामान बेचने जाएगी तो जिस दाम में खरीदारी की है उस दाम में बिकेगा नहीं। जब बिकेगा नहीं तो उतनी राशि वो देगी कहाँ से? जब उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से देगी? आप चावल दाल अपने से ले लीजिए, सुआ बड़ी जो भी खरीदारी की आप ले लीजिए, और उसको या तो आप बांटिए और नहीं तो अपने पदाधिकारी के पास भेज दीजिए। क्योंकि इतना मत सताइए कि फिर से आप सबके विरोध हमारी बहनों को धरना प्रदर्शन करना पड़े। कोई शौक़ से किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू रोड पे जो धरना प्रदर्शन करने जाती है ना, शौक़ से नहीं जाती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जाती है। मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में नारी लड़े बाजार में। साहब, सिर्फ महिला सशक्तिकरण लिखने से या मान सम्मान देने से कुछ नहीं होता। हमको पता है कि आप केंद्र में हैं, यहाँ पे क्या होता है आपको नहीं पता चलता है, कोई नहीं बताता है। पर इस महिलाओं के शोषण को देखते हुए बहुत दुख होता है कि आज भी आज़ाद देश में हमारी महिलाएं गुलाम हैं। आज कुछ जगह पे सेविकाओं ने बहिष्कार किया। साहब, पेट के लिए नहीं किया, हमको आपका पोषाहार नहीं चाहिए। आप जितने लाभार्थी ऑनलाइन किए हैं सबके खाते में भेजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस जगह पे निकासी और ख़रीदारी हो चुकी है, कम से कम वहाँ का वितरण करा दीजिए। अगले माह से आपको मन करे तो सब किसी के खाते पे भेजिए। जितना लोग ऑनलाइन किया है ना तो सबके, क्योंकि हम सब सत्यापित नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब को गांव में नौकरी करना है, और जो लाभार्थी
ऑनलाइन किया है वो हमारे ही समाज के बीच का है, हमारे ही पोषक क्षेत्र का है। हमको हर समय उसके पास जाना है। कुछ लोगों का पैसा जाएगा, कुछ लोगों का नहीं जाएगा। गांव वाले चैन से नहीं रहने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, जो कि हमारी बहनों के अभिभावक से बर्दाश्त नहीं होगा, झगड़ा होगा। और मजबूरन अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हम सबको इस्तीफा देना होगा। और जिसके जिम्मेदार आपके एसी में बैठे हुए वरीय पदाधिकारी होंगे और हर महिलाओं की हाय लगेगी, उसकी बच्चों की बद्दुआ लगेगी। क्योंकि कोई महिला अगर नौकरी करती है तो अपने बच्चों की भविष्य के लिए करती है। शौक से किसी की पत्नी नौकरी नहीं करती है। किसी की पत्नी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कहीं ना कहीं या तो पढ़ी लिखी है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है जिसकी वजह से नौकरी कर रही है, उसको शौक है या मजबूरी है। तो साहब, हम गरीबों की मजबूरी है, हम लोग शौक से नौकरी नहीं करते हैं। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 5650 रुपया में इतना मानसिक प्रताड़ना सहना, एक दूसरे की बातें सुनना और परिवार में आकर अपने बच्चों की भूख देखना बहुत बड़ी शोषण है। महाशय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगली बार से या जिस जगह पे पोषाहार आपने नहीं दिया है उस जगह पे आप डीपीटी द्वारा उस सबको रुपया भेजें, सबको भेजें। हमको नहीं चाहिए, आपकी पोषाहार नहीं चाहिए, आप भेजें, अपने स्तर से भेजें, हर गरीबों तक लाभ पहुँचे। अभी जो ऑनलाइन हुआ है यहाँ पे हम लोग, मान लीजिए गांव में राजेश कुमार है जिसका आधार नंबर में राजेश्वर कुमार है, जो कि एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से उसका सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 20 से 30 वर्ष की जो भी महिला होती है हम उन्हीं को लाभ देते हैं। क्योंकि हमको 0 से 6 साल के, मतलब कि जो गर्भवती माँ होती है उससे लेके धात्री माता और कुपोषित और स्कूल पूर्व शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चे तक हमको लाभ देना रहता है। बुजुर्ग महिला तो हमारे में नहीं आती है, हम लोग नई दुल्हन को देते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं, गांव में समस्या है कि कुछ की बहू की खाता नहीं है, जो कि अभी इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बैंक में जाकर खाता नहीं खुलवाएगी। दूसरी बात, कुछ लोगों का खुला हुआ है तो मैनेजर साहब द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के कारण हम खाता पासबुक उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पे छाया पड़ती चाहिए। दूसरी बात, नाम की गड़बड़ी है, किसी के पास आधार है तो किसी के पास पासबुक है, तो आधार नहीं, आधार है तो पासबुक नहीं। हम लोग क्या करें? अगर आपको लगता होगा कि इंदिरा आवास हम कैसे देते हैं, तो साहब इंदिरा आवास वाली महिलाएं हमारे सेवाएं में नहीं आती हैं। बुजुर्ग महिलाएं को हम लाभ नहीं देते हैं, तो फिर उनका आधार खाता हम आपके पास क्यों सत्यापित करें? अगर कुछ लोगों का हम सत्यापन कर देते हैं, कुछ लाभार्थी को छोड़ देते हैं, तो वो लोग हमको गांव में नहीं जीने देगा, गाली देगा। तो आपको जहाँ पोषाहार भेजना है वहाँ भेजें, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपकी पोषाहार है, आप जो इच्छा हो करें, पर जिस जगह पे निकासी हो चुकी है, खरीदारी हो चुकी है, कम से कम उस बहनों की परिस्थिति को देखते हुए आप अपने पदाधिकारी को आदेश देकर बताएं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वितरण कराई जाए। अगली बार आपको जिससे मन करे उससे बंटवाएं, जिससे मन करे उससे काम करवाएं, उससे हमको लेना देना नहीं है या मेरी बहनों को नहीं है। इसी वाणी के साथ
इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहनों, जय हिंद, जय भारत। नारी हूँ, सम्मान दो, जीने का अधिकार दो।